लो जी, आखिरकार करण कुंद्रा की लॉकअप में एंट्री विद 10 मिलियन प्लस व्यूज। जी हाँ, 10 मिलियन व्यूज, मतलब 10 मिलियन से भी ज्यादा, 10 मिलियन प्लस ही है। तो करण कुंद्रा को जिस काम के लिए मुझे लगता है कि एक मतलब जिस तरीके का क्रेज है इस वक्त तेजरन का, जिस काम के लिए लाया गया था वो पूरा हो चुका है। लेकिन करण के जाते ही क्या, करण के जाते ही फिर जो है वो सारी चीजें वहीं पर आ जाती है, फिर वो व्यूज वहीं पर आ जाते हैं घट के। लेकिन आपने उठाया तो कुछ चंद मिनटों के लिए करण कुंद्रा की एंट्री हुई, और मुझे लगता है शायद हर थर्सडे ये आएंगे जिस तरीके की खबरें हैं। लेकिन बाकी भी बहुत सारे जो है लोगों को अप्रोच किया गया है, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। और क्या हर थर्सडे एक अलग जेलर आने वाला है, या करण कुंद्रा के साथ कोई और आने वाला है, या फिर एक बार के लिए एक ही जेलर, मतलब अगली बार कोई और जेलर आएगा। अभी फिलहाल बहुत सारी कंफ्यूजन जो है वो बनी हुई है। लेकिन फिलहाल आज के जेलर करण कुंद्रा ने काफी ज्यादा बवाल किया है घर के अंदर। और आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी, ये लोग हर छोटी चीज पर रोना शुरू कर देते हैं। हर छोटी चीज पर इंसान तब रोता है या तो अंदर से बहुत ज्यादा टूटा हुआ हो, या अंदर बहुत सारा बवाल चल रहा हो, या फिर यार ये बहुत अच्छे एक्टर्स हैं। कई बार तो मुझे लगता है कि ये बड़े ही मतलब अपनी तरफ जो है वो जिस तरीके का हम बिग बॉस की लैंग्वेज में बोलेंगे फुटेज के लिए और क्या बोलते हैं उसको, कंटेंट के लिए ये लोग ये सारा कुछ कर रहे हैं, जब किसी दूसरे का कुछ चल रहा है। आपने आज ध्यान दिया होगा कि जब सारा का जो है उनकी माँ के साथ जो भी चीजें चल रही थी, उस वक्त जो है सबने अपना अपना कुछ बाहर करना शुरू कर दिया था, ताकि फोकस उन पर भी आए। क्योंकि पता है जब कोई ऐसी चीज होगी तो सीधा फोकस जो है वो सारा पर जाएगा। तो मैंने ये देखा है लॉकअप के कंटेस्टेंट्स में कि वो बहुत ज्यादा अवेयर हैं इस चीज के लिए, कि जब किसी और का कोई कंटेंट चल रहा है, पता है कि इस पर फोकस है, तो वो फोकस जो है अपनी तरफ कैसे लाना है। जो कि भाई सही है, रियलिटी शो में आए हैं तो फोकस तो बना रहना चाहिए, है ना, सबके ऊपर ही। अगर अभी की मैं बात करूं तो जो शांत प्राणी है घर में वो हमारे स्वामी जी हैं। और धीरे धीरे पायल भी अब, है ना, पहले मतलब 3-4 दिन तो बड़े बवाल कर लिए उन्होंने, कंगना को ललकार लिया, मेकर्स को ललकार लिया। अब धीरे धीरे शांत होती नजर आ रही है, और मुनव्वर की जो कॉमेडी है उसका काफी लुत्फ उठाती हुई नजर आती हैं हमारी पायल रोहतागी जी। अच्छा जी, अब बात करेंगे शुरुआत से। तो पूनम पांडे ने जो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी थी उनकी निवस्त्र होने की, जी हाँ, उस पर जो है वो थोड़ी बहुत सफाई देती हुई नजर आई है। और जब उनको कहा कि भाई अगली बार फिर से ट्राई कर लेना, तो यहाँ पर पूनम ने बोला ना, अब अब नहीं, अब मैं बोर हो चुकी हूँ ये सब कुछ करके। पूनम ऐसे बोल रही थी जैसे कि ये मतलब हर एक घर छोड़ के कोई कर लेता है ना। तो वो थोड़ा अजीब था। अच्छा जी, अगर बात करें हम सिद्धार्थ और अंजलि, या फिर अंजलि और मुनव्वर, तो अंजलि और मुनव्वर में काफी अच्छी दोस्ती देखने को मिलती है। लेकिन सिद्धार्थ और अंजलि में मतलब लग रहा है कि जिस तरीके से आज तारीफें हो रही थी, शायद आगे चलकर कुछ देखने को मिले अगर अंजलि घर के अंदर रहती है तो। एक हमारा आशिक जो है घर के अंदर अलग ही है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो इस सब के बाद जो है, सारे तामझाम के बाद ही करण कुंद्रा की एंट्री हो जाती है। और एंट्री के साथ ही करण जो है उन सबको बताते हैं कि भाई जरा तहजीब से रहो, तुम कैदी हो, कैदियों की तरह रहो। और 5 स्टार जेल नहीं है ये, और ना ही तुम किसी रेस्टोरेंट में आए हो। जिस तरीके की हरकतें तुम कर रहे हो, खाने पर बात आई तो करणवीर और करण कुंद्रा में थोड़ी सी बहस आपको देखने को मिली, जिसके बारे में पहले ही लाइव में, मतलब लाइव में कुछ भी नहीं काटा गया था यार। ये लोग जितना लाइव में दिखाते हैं ना, वो पूरा उठा के एपिसोड बना देते हैं। और मतलब कुछ भी नहीं है ऐसा कि कोई चीज कोई एपिसोड के लिए बचा कर रखें, कोई सस्पेंस रखें, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लाइव चल रहा है, मैंने कल भी ये चीज कही थी आपसे कि जिसने लाइव देख लिया समझ लो उसने एपिसोड देख लिया, और जो एपिसोड ही फॉलो कर रहा है समझ लो उसने वो लाइव देख रहा है। सारा सब कुछ वही है।
तो यहाँ पर जो है करण कुंद्रा और करणवीर की बहस, जो खाने की टाइमिंग को लेकर, वो धरना वरना ये सारा सब कुछ, और यहाँ पर जब करणवीर ने बोला मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो चीज मुझे लगता है वो काटी गई है। मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि आज एपिसोड में दिखाया है, तो करण ने बोल दिया था कि ध्यान नहीं, अगर आपको फर्क नहीं पड़ता तो हमें भी फर्क नहीं पड़ता। वैसे जिन लोगों की वजह से आप यहाँ पर हैं, या फिर जो लोग आपको देखना चाहते हैं, उनसे फर्क पड़ना चाहिए। तो यहाँ पर जो है मुनव्वर एक थे जिन्होंने बोला कि कोई प्रॉब्लम नहीं थी, टाइम पर खाना आ रहा था, सब कुछ टाइम पर था। तो करण ने बोला कि मुनव्वर यही रीजन है कि तुम ट्रेंड कर रहे हो, मतलब तुम सही के साथ हो। और यहाँ पर जो है थोड़ा सा बाकियों को थोड़े से अनकंफर्टेबल सा फील, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील कर रहे थे बाकी जो कंटेस्टेंट्स हैं। और जब ये तारीफ होती है तो अब उनको ये है कि भाई ये क्या ऐसा कर रहा है जो हम नहीं कर रहे हैं। तो उसके बाद जो है जब ये बात फिर से आई और मुनव्वर ने जब बोल दिया कि मुझे प्रॉब्लम नहीं थी, खाना टाइम पर मिल रहा था, तो करणवीर ने बोला कि फिर आपको उस चीज का हिस्सा नहीं होना चाहिए था, अगर आपको गलत लग रहा था तो गलत बोलो और साइड में हट जाओ। जिस पर जो है मुनव्वर ने कहा कि मैंने तो उस वक्त भी कहा था, धरने वरने देने से क्या होता है। यहाँ पर जो है आप सभी जानते हैं कि सबकी सर्वसहमति से सारा जो है वो सबसे पहले झोल घर में गई, और यहाँ झोल घर में ही सारी गेम की शुरुआत हुई, जब सारा के साथ करण कुंद्रा ने बहुत ही सही तरीके से माइंड गेम खेला, उनको कन्विंस किया, आखिरकार सारा को मानना पड़ा जो ये लोग करवाना चाहते थे। जी हाँ, पहले सारा अड़ी रही, जब 8 कप चाय की बात थी उसके बाद 4 कप हो गए, लेकिन जब 2 कप हो गए तो सारा को मानना ही पड़ा, क्योंकि वहां पर बात आ गई थी उनकी माँ की। उनकी माँ उनका बाहर वेट कर रही थी, खाना आया था घर से, उनका फेवरेट सिपर आया था, तो सारा को हार माननी पड़ी। और जिस तरीके से करण ने ये किया, तो भाई बहुत बढ़िया तरीके से, मतलब किसी को मैनिपुलेट करना और इस तरीके की माइंड गेम्स खेलना, तो मतलब ये एक बड़ी चीज होती है कि किसी को वो करने पे, मतलब उसको कन्विंस करना कि अपनी मर्जी से वो कर दे जो आप उससे करवाना चाहते हो। तो ये पार्ट इसका बहुत बढ़िया था। और उसके बाद जो है बाहर जो रोना धोना मचा वो भी आप सभी ने देखा। उसके बाद जो हैशटैग वाली चीज थी उस पर क्या बवाल हुआ वो भी आप सभी ने देखा अच्छी तरीके से। और पूनम जिस तरीके से रोई जब करण कुंद्रा ने बोला कि अपने हैशटैग बनाओ, लेकिन हमारा हैशटैग जो है वो मत डालो उसके नीचे, आपने जो करना है, हमारा हैशटैग नहीं यूज होगा फिर। तो यहाँ पर मुनव्वर जब रोया तो ऐसा लगा कि यार सच में, मतलब उसको थोड़ा सा हर्ट हो रहा है। और जब उसने बोला कि ये जो सक्सेस है या ये जो भी तारीफ है, ये सिर पे नहीं चढ़ने दूंगा मैं, और अब मेरे और भी दुश्मन हो जाएंगे इस घर में, क्योंकि इनको लगेगा कि अच्छा बड़ा ट्रेंड कर रहा है, इसको टारगेट करो। तो यहाँ पर जो है बाकी सबको छोड़ के मोह माया से मुक्त, यहाँ पर, या फिर मोह माया से मुक्त भी नहीं बोल सकते हम, इस सारे बवाल से परे, मोह माया में तो ज्यादा फंसे लग रहे हैं मुझे वो, शिवम की आशिकी अलग ही चल रही है। वो सारा को देखकर कह रहा है कितनी अच्छी लग रही है ना, कितनी प्यारी लग रही है ना। तो मतलब अब तो सारा ने पूरी तरीके से उनको कह भी दिया है अपनी तरफ से। तो शिवम क्या करना चाहते हैं भाई, इसका कुछ नहीं कह सकते, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो सारा की माँ को देखकर सभी को अपने अपने पेरेंट्स की याद आई। पूनम भी वहां पर रोती दिखाई दी, और पायल रोहतागी सबसे अलग स्वामी जी के पास अपना रोना रोती हुई आज नजर आई है हमें। उसके बाद निशा रावल का जो मतलब स्पाइसी फूड पर बवाल था, वो एक अलग से हमें देखने को मिला कि वो मुनव्वर के पीछे पड़ गई थी। अब निशा रावल की मैंने एक चीज देखी है, वो अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए मतलब सामने वाले के बिल्कुल पीछे पड़ जाती है, और मुनव्वर का एक एक बड़े अच्छे तरीके से वो सब चीजें हैंडल करता है, क्योंकि उसको पता नहीं क्यों उसको हंसी आ जाती है, और वो बड़े ही मतलब खुश मिजाज तरीके से इन सारी चीजों को हैंडल करता है। लेकिन निशा एक ऐसी कंटेस्टेंट मैंने घर के अंदर देखी जो बहुत ही ज्यादा मतलब चीजों में डीप चली जाती है, सामने वाले के पीछे पड़ जाती है अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए, और ये प्रूव करने के लिए कि वो किस तरीके से सही है। अब देखते हैं आगे कब तक ये चलता है, या ये लोग अभी फिलहाल थोड़ा सा फोकस अपनी तरफ लेकर आने के लिए ये सारा सब कुछ करना है। आगे अभी और बहुत दिन पड़े हुए हैं, 72 73 डेज का है ना शो है, तो देखते हैं आगे क्या होता है।
मिलते हैं कल एक और रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।